नमस्कार बच्चों, मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ। यहाँ पर बच्चों आप दो चित्र देख रहे हैं। एक में आप दरबार का चित्र देख रहे हैं और दूसरे में आप देख रहे हैं तेनालीराम का चित्र, है ना। तेनालीराम जो है, इनकी जो भी कहानियाँ हैं वो सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने तेनालीराम की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ें, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेंगे इनकी कहानियों से, और आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, इन चीज़ों का आपके विकास होगा, है ना। आपकी सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें इस तरह की जो भी वैल्यू वेस्ड कहानियाँ हैं, है ना, मूल्य पर आधारित कहानियाँ हैं, उसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप भी इनकी और भी कहानियों को पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम आज का पाठ देखते हैं। पाठ क्या है, पाठ का नाम क्या है और इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर चित्र है, और चित्र किसका है? मोर का है, आप पहचान सकते हैं। और बहुत ही सुंदर रंग है, बहुत आकर्षक चित्र है। और मोर बिल्कुल कैसा लग रहा है? सुनहले रंग का लग रहा है ना, गोल्डन कलर का लग रहा है। और बहुत ही सुंदर इसके पंख हैं, और बहुत प्यारा ये चित्र है। और ये मोर बहुत ही सुंदर, मोर वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और जब भी बारिश होती है तो ये बारिश का मौसम जैसे ही होता है वैसे ये अपने पंख फैला लेते हैं। अभी जैसे इसके पंख सिमटे हुए हैं, तो वैसे ये फैला लेते हैं जब बारिश का समय आता है ना। तो ऐसे ही आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम इस पक्षी पर आधारित है, और उसका रंग और उसका पाठ का नाम ही है सुनहले मोर, है ना। अब सुनहले मोर पाठ पर हम पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और तेनालीरामन की सूझबूझ को हम कैसे इस पाठ में देखेंगे और इससे हम क्या सीखेंगे, ये हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, मैं पाठ को साथ साथ पढ़ती जाऊंगी, और जो भी मुश्किल शब्द हैं और या जहाँ पर भी आपको जो समझाना है वो मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। तो आप मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों पर ध्यान रखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और अर्थ समझते जाएंगे। बहुत समय पहले, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 8, सुनहरे मोर। पाठ का नाम है सुनहरे मोर, और पाठ का नंबर कितना है? 8। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है। तब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। यहाँ पर दो पात्र, मुख्य पात्र हैं, एक तेनालीराम और दूसरे राजा कृष्णदेव राय, जो कि कहाँ के राजा हैं? विजयनगर के राजा थे। एक दिन एक दरबारी ने उनसे इनाम पाने की योजना बनाई। उसने सोचा, उस दरबारी ने, कि क्यों ना राजा से कुछ इनाम ऐंठा जाए, यानी गलत तरीके से इनाम प्राप्त किया जाए। उसने एक कुशल चित्रकार से, चित्र बनाने वाले से, जो कि चित्रकार था, चित्र बनाने वाला है, एक मोर पर सुनहरा रंग करवाया। उसने, ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, मोर का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि किस रंग का है? सुनहरे रंग का है। उसको उन्होंने गोल्डन कलर का, जो सोने का कलर होता है ना, उस कलर का उन्होंने उसको रंग दिया, रंग करवा लिया। चित्रकार ने मोर को इस प्रकार से रंग दिया कि कोई भी उसे नकली नहीं बता सकता था, और चित्रकार ने इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से उस पर रंग भरा कि उसको कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये असली मोर नहीं है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो। दरबारी ने उस मोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। समक्ष मतलब सामने। दरबारी ने उस मोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी राजा के सामने प्रस्तुत किया, और कहा, महाराज, यह जंगलों में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ प्रजाति का मोर है। दुर्लभ प्रजाति यानी जो आसानी से मिलने वाला ना हो, है ना। ऐसी प्रजाति का मोर है जो आसानी से, महाराज, ये जंगलों में नहीं मिलता है। ये बड़ी मुश्किल से ही किसी को प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं, मैंने इसे पाने के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं, और मुझे इसको प्राप्त करने के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी सोने की मुद्राएं, यानी बहुत बहुत हो गया ना इतना, तो 30,000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी इतनी सोने की मुद्राएं हमको खर्च करनी पड़ी इसको प्राप्त करने के लिए, ताकि
इस दुर्लभ पक्षी को आप अपने पास रख सकें। और मैंने ये खर्च इसलिए किया कि मेरे जो महाराज हैं वो इस दुर्लभ पक्षी को अपने पास रख सकें। कृपया मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि कृपया महाराज मेरी तरफ से आप ये भेंट यानी ये जो तोहफा है, तोहफा गिफ्ट है ना, कृपया मेरी ओर से ये भेंट आप स्वीकार कीजिए। नीचे देखते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वे मोर को बड़े ध्यान से देखने लगे। और जब राजा ने स्वीकार करें, यहाँ पर एक शब्द आया था वो मैं आपको दोबारा से बता दूं। कृपया मेरी ओर से, कृपया मतलब कृपा करके, मेरी ओर से यानी मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार कीजिए, यानी यह तोहफा स्वीकार कीजिए यानी ले लीजिए, है ना। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वे मोर को बड़े ध्यान से देखने लगे। और जब उसने उस दरबारी की ये बात सुनी राजा ने, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्यचकित हुए कि मतलब ऐसा पक्षी हमने देखा नहीं था, इस तरह का मोर कभी पहले हमने देखा नहीं। और फिर वो मोर को बहुत ध्यान से देखने लगे। वे दुविधा में थे, यानी सही है इसकी बात या नहीं सही है, इस तरह का उनको दुविधा हुई, जिसको आप इंग्लिश में अगर कहोगे डाउट, है ना। और वे दुविधा में थे कि इस दरबारी की बात सच है या नहीं, लेकिन मोर का रंग इतना असली लग रहा था कि उन्हें यह मानना ही पड़ा। लेकिन जो मोर का रंग था, जिस चित्रकार ने उस पर ये रंग चढ़ाया था, उसको रंगीन किया था, उसकी भी जो है उसका भी काम काबिले तारीफ़ था, क्योंकि उसने इतनी बारीकी से इस मोर पर रंग चढ़ाया था कि कहीं से पता ही नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर पेंट किया गया है। तो फिर उन्होंने, जब राजा ने उसको देखा तो उनको भी वो मोर कैसा लगने लगा, असली लगने लगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। ऐसा मोर मिलना वास्तव में ही दुर्लभ है। राजा ने कहा कि ये बात तो सच है कि ऐसा मोर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, और वास्तव में यानी सच में ये मोर जो है वो बहुत दुर्लभ पक्षी है, और ये पक्षी राजा को पसंद आ गया। फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने उस दरबारी को 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, क्योंकि दरबारी ने ये बताया था ना कि उस मोर को लाने के लिए जंगल से उसको 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी। तो इसलिए राजा ने उसको 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, और जो है पक्षी अब तो राजा का हो गया, है ना। तभी तेनालीराम वहाँ आ गए। और तभी हमने तेनालीराम के बारे में बात की थी ना, कि तेनालीराम जो हैं वो अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तभी तेनालीराम वहाँ पर आ गए, और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि मोर का रंग नकली है। और तेनालीराम जो हैं वो तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उन्होंने ये समझ लिया कि इस मोर का जो रंग है वो नकली है, यानी असली नहीं है। उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मोर को रंगा था, और तेनालीराम अपना काम करने में जुट गए, और उन्होंने उस चित्रकार को यानी चित्र बनाने वाले को ढूंढ निकाला जिसने उस मोर को रंगा हुआ था, यानी जिसने उस पर रंग चढ़ाया था। तेनालीराम ने उससे 4 मोरों पर रंग करवा लिया, और तेनालीराम ने उसको अपनी तरफ मिला के उससे 4 मोरों पर रंग करवा लिया। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार और 4 मोरों के साथ राजा के दरबार में पहुँचे। और अगले दिन यानी आने वाला जो दिन था उसमें तेनालीराम ने क्या किया, चित्रकार को लिया और 4 मोरों को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में वो पहुंच गए और कहा, महाराज कल आपने एक सुनहरे रंग का मोर लिया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ऐसा पता चला, मुझे ये खबर मिली कि आपने एक सुनहरे रंग का मोर खरीदा है 30,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर। उनके कहने का मतलब ये था। आगे पढ़ते हैं। आज मैं आपको उससे भी अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। वो कहते हैं कि आज मैं आपको उससे और अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। जहाँ आपने एक मोर की कीमत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, वहीं आप मुझे 4 मोरों की कीमत 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। वो कहते हैं कि जैसे आपने एक मोर की कीमत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, उसी के हिसाब से आप मुझे 4 मोरों की जो कीमत है, जो उसका दाम है, वो 90,000, आप उसको गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसका 90,000 स्वर्ण मुद्राएं आप हमें दे दीजिए, है ना।
फिर पैराग्राफ चेंज होता है, यहाँ से देखते हैं, यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा फिर से आश्चर्यचकित हो गए, फिर से उनको आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्हें मानना ही पड़ा और आदेश दिया तेनालीराम को 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं, क्योंकि राजा को तो ये विश्वास हो चुका था कि ये जो मोर है ये असली है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तेनालीराम ने उस मोर से भी और अच्छे मोर ले आए हैं तो तेनालीराम को फिर 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए, है ना। और यह सुनकर तेनालीराम ने कहा, जब तेनालीराम ने ये सुना कि राजा जो है उनको स्वर्ण मुद्राएं 30,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए 90,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, महाराज, इन मुद्राओं का असली हकदार तो यह चित्रकार है जिसने इन पर रंग किया है। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं तो इसका तो असली हकदार ये चित्रकार है जिसने इस पर रंग किया है। राजा आश्चर्य से बोले, क्या क्या इसके रंग असली नहीं है? यहाँ पर आप देखें वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। और बच्चों, हमने व्याकरण में पढ़ा है कि जब भी किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना। तो उन्होंने सवाल किया राजा ने कि बहुत ही आश्चर्य से बोले राजा कि क्या क्या इसके रंग असली नहीं है? तब तेनालीरामन ने कहा, नहीं महाराज, आप नज़दीक से इसकी खुशबू से पता कर सकते हैं कि इस पर रंग किया गया है। कहते हैं कि महाराज, आप इसको अगर नज़दीक से आप इसका सुगंध लेने का प्रयास करें, आप इसकी खुशबू देखें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो मोर है इसके ऊपर रंग चढ़ाया गया है, ये कोई दुर्लभ प्रजाति का या बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली प्रजाति का कोई मोर नहीं है और इस तरह का कोई मोर नहीं होता है, इसके ऊपर रंग किया गया है। तब राजा को जो है पूरी बात समझ में आती है। राजा ने चित्रकार को इनाम दिया। राजा ने फिर चित्रकार जिसने मोरों पर इतनी अच्छे तरीके से, इतने अच्छे ढंग से, इतनी बारीकी से जिसने उस पर रंग चढ़ाया था, उसको राजा ने इनाम दिया और उस लालची दरबारी से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। और जिस दरबारी ने एक मोर को पे रंग करवा के राजा को 30,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ली थी, उसकी स्वर्ण मुद्राएं राजा ने वापस ले ली और उसको दंड दिया। और अपनी जो है चित्रकारी से, अपनी काबिलियत से इतना सुंदर मोरों के ऊपर रंग भरने के लिए उस चित्रकार को राजा ने क्या दिया? इनाम दिया। और ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब संभव हो पाया तेनालीराम की चतुराई से, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से, है ना, और तेनालीराम की सूझबूझ से। तो हमें इसमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं इस पाठ में। बच्चों, इस पाठ में हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि पहली, कि हमें कभी भी ठीक ढंग से जांच पड़ताल किए बगैर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमने जो बहुत अच्छी शिक्षा हमें इससे मिलती है कि हमें कभी भी गलत तरीके से धनार्जन नहीं करना चाहिए, यानी धन कमाने का प्रयास कभी भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। और इस तरह का काम करके कि चलो हम गलत काम करके पैसा कमा लें और हम किसी की निगाह में अच्छे बन जाएं, या गलत तरीके से हम किसी भी प्रतियोगिता को जीत जाएं, या फिर अपना कहीं हमारा नाम हो जाए गलत तरीके से, तो वो चीज़ें सही नहीं है। हमें अपनी सत्य पर रहना चाहिए, हमें ईमानदारी पर अपने रहना चाहिए, हमें ईमानदारी से पैसे कमाना चाहिए और ईमानदारी से ही उस ईमानदारी जो है वो बहुत बड़ा गुण है। हमें अब जब भी धन कमाना है तो ईमानदारी से कमाना है, गलत रास्ते पर जाकर हमें धन नहीं कमाना है। और अब हमेशा हमें जो भी काम करना है, किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है, अपनी तरफ से जांच पड़ताल करके ही किसी की बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। और तेनालीरामन की तरह हमें भी जो है सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि से हमें काम करना चाहिए, है ना। तो आज का बच्चों जो हमारा पाठ था उसका नाम था सुनहले मोर। और हमें जो है, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे
जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको संदेह होगा पाठ से संबंधित वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये पाठ पूर्ण कर लिया है। इससे संबंधित अभ्यास कार्य और जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको PDF में मिल जाएंगे और आपको अपना काम करना होगा। धन्यवाद।